प्रणाम है सभी को और बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस लाइव प्रोग्राम में, जिसमें हम कनेक्ट करेंगे कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले से। आप प्लीज ऑडियो चेक करें कि मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है क्या। मैं हूँ गायनी नेचुरोपैथ निधि कंसल, कृष्णेष्ट मंदिर अंबाला से। और इस स्थान की इम्पोर्टेंस ये है कि पूरे विश्व में, पूरे प्लैनेट अर्थ पे कृष्ण के इष्ट एकमात्र यहीं पर स्थापित हैं। तो आज केतु विज्ञान पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और इसी सीरीज में आज हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है, जिसमें हम आज अश्विनी जी, जिन्हें कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले के नाम से जाना जाता है, उनसे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। आप प्लीज कनेक्ट करवाएंगे, उनसे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे और अश्विनी जी से बातचीत करके हम ये समझेंगे कि क्या है केतु विज्ञान का राम कनेक्शन। हम जानते हैं कि अयोध्या में अब श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। राम राज्य की स्थापना बहुत जल्द प्लैनेट अर्थ पे होगी, ऐसी उम्मीद हम लेकर चल रहे हैं। राम राज्य की परिकल्पना हम ये समझते हैं कि हर तरफ सुख और शांति का राज होगा, किसी भी तरह का क्राइम नहीं होगा, क्रिमिनल मेंटालिटी नहीं होगी। उनको मैसेज करते प्लीज और यह कॉल करते हैं। किसी भी तरह की क्रिमिनल मेंटालिटी एग्जिस्ट ना करती हो एक राष्ट्र में, तब हम कहते हैं कि वहां पे राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। वैसे भी कहा गया है कि राम हमारे रोम रोम में जागृत होते हैं और अगर हम अपनी निष्ठा चक्र को मेंटेन रखें तो रोम रोम में राम जागृत होने से एक तो हमें कभी स्किन डिजीजेस नहीं आएंगी, लाइफ में एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, हेल्थ लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी। लेकिन इन सब विषयों पे क्लैरिटी के लिए और ये जानने के लिए कि केतु विज्ञान इसके विषय में क्या कहता है, क्या है केतु विज्ञान का राम कनेक्शन, ये आज हम जानेंगे अश्विनी जी से डायरेक्ट। कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले के नाम से हम इन्हें जानते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। मैं गायनी नेचुरोपैथ निधि कंसल के नाम से जानी जाती हूँ, कृष्णेष्ट मंदिर अंबाला की केयर टेकर हूँ और पिछले 12 सालों से लगातार अपने आप को लिव 16 लुक 16 के पथ पर, जिसको हम श्वास पथ भी कहते हैं, उस पर चलाने का प्रयास कर रही हूँ। और इसी प्रोसेस में, इसी रास्ते पे मुझे ये कृष्णेष्ट मंदिर के केयरटेकर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अश्विनी जी की गाइडेंस में ही मैंने ये समझा कि एक फीमेल कैसे अपनी लाइफ को मोस्ट एंजॉयबल बना सकती है और उसके बाद वो कैसे ये इंश्योर करे कि उसके परिवार में किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना आए। अपने करियर को हम मेंटेन करते हुए कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें, अपनी मैरिड लाइफ को कैसे ठीक रखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मरते समय तक, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स कंप्लीटली वर्किंग स्टेट में, हेल्दी स्टेट में रहे। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते चले, जिससे कि आगे चलकर एजिंग की प्रॉब्लम यानी कि बुढ़ापे की समस्या हमारी लाइफ में ना आए। तो हम अश्विनी जी से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनसे कनेक्शन अभी हमारा हो नहीं पा रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि लास्ट 2 सेशंस में हमारी क्या बात हुई है। बात शुरू हुई केतु विज्ञान की, तो बात शुरू हुई प्लैनेट्स की, एस्ट्रोलॉजी की। अश्विनी जी ने हमें बताया कि जैसे हरेक भाषा में करेक्टर्स होते हैं 26 या 52, इसी प्रकार से ज्योतिष की भाषा में भी करेक्टर्स हैं और ये करेक्टर्स कुल मिला के शायद 24 होते हैं, जिसमें से 9 ग्रह की बात होती है और इसके अलावा कुछ उनके घर हैं, कुछ उनकी राशियां हैं। ये करेक्टर्स हो गए ज्योतिष के और इन करेक्टर्स से बनते हैं शब्द और सेंटेंसेस, जिनको स्टडी करके हम अपने बारे में या किसी की भी कुंडली को पढ़ सकते हैं, किसी की भी लाइफ के बारे में जाना जा सकता है। अब इसमें कैलकुलेशन एरर बहुत ज्यादा रहता है। टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना
तकरीबन इम्पॉसिबल है। अश्विनी जी से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्शन बार बार फेल हो रहा है। हम फिर से उन्हें इनवाइट भेजकर जुड़ने का प्रयास करते हैं। अगर हम उनसे नहीं जुड़ पाएंगे तो हम दूसरा लाइव शुरू करेंगे, क्योंकि उनसे बातचीत करना जरूरी है। हाँ, प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज कृष्णेश मंदिर में और आज के लाइव प्रोग्राम में। केतु विज्ञान में आज हम बात करने जा रहे हैं राम कनेक्शन के बारे में। मैं 1 मिनट में छोटा सा ब्रीफ ये करने जा रही थी कि अभी तक हमने केतु विज्ञान के बारे में क्या कुछ समझा है, जिसमें हमने जाना कि ज्योतिष में कई तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, 26 या 52, और इन कैरेक्टर्स के माध्यम से हम शब्दों को शब्द बनाते हैं इन अक्षर से, और इस भाषा से हम समझने का प्रयास करते हैं किसी भी जीवन को। इसमें राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया, लेकिन अब राहु और केतु पूर्ण हो चुके हैं। 24 दिसंबर 2022 में ये घटना घटी और राहु और केतु अपने आप में पूर्ण है, ग्रहण लगाने का कार्य करते हैं। कृष्णेष्ट मंदिर कृष्णेंद्र की नौकरी कर रहे हैं अब राहु और केतु। कल हमने जाना केतु विज्ञान में स्पेशली महिलाओं के बारे में कि वो कृष्णार्थ से विवाह करके कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं, कैसे इंश्योर कर सकती हैं कि आचार्य उनके जीवन में रहे। गुरु और आचार्य का फर्क हमने कल के सेशन में समझा है, और आज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, श्री राम का कनेक्शन केतु विज्ञान में क्या है। असल में राम जी अपने आप में एक आराध्य रहे हैं, हमारे लिए हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं, पूजनीय कैरेक्टर हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब उन्हें एक धर्म विशेष के साथ भी जोड़ा जाता है, उनको सांप्रदायिकता सो कॉल्ड इसके साथ भी कनेक्ट करके देखा जाता है हमारे ही देश भारत में। तो ये है क्या, ये कंफ्यूजन क्यों है राम को लेकर? कोई तो कहता है कि रोम रोम में राम है, कोई कहता है कि राम राज्य की अब स्थापना होने जा रही है, और कोई कहता है कि राम एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। ये सारा कंफ्यूजन क्या केतु विज्ञान के माध्यम से दूर किया जा सकता है? जी, तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है केतु विज्ञान और राम जी का कनेक्शन। हाँ जी। बेसिकली तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये है जो लोगों में स्प्रेडेड है कि जब हम राम की बात करते हैं तो कोई कहता है कि कबीर जी ने जिस राम की बात करी है वो राम वो नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो। अयोध्यापति राम की बात नहीं कर रहे हैं कबीर किसी और राम की बात कर रहे हैं। और गुरु नानक जी ने जब राम की बात करी तो वो किसी और राम की बात कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन क्यों आया, या जो पहले जब अब नाम की बात करते हैं ना कि नाम धारण कर लो, किसी से नाम दान ले लो और फिर उसका जाप करो, ऐसा कोई एक सिस्टम चला है, जप योग के अंदर में चला हुआ है। तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे और या जो जिन्होंने नाम लिया है वो सोच समझेंगे तो ज्यादातर राम का ही नाम लिया है, सब दिया गया है सबको ज्यादातर, और फिर कृष्ण का नाम दिया या और कुछ नाम दिए होंगे, पर ज्यादातर राम का नाम दिया गया है, ऐसा समझने में आया। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण समझना बहुत जरूरी है, और वो कारण केतु विज्ञान ने समझाया। केतु विज्ञान की जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो केतु विज्ञान, केतु का मतलब आप समझो कि जो पहले केतु था, जैसे कि अभी आपने बताया कि 24 दिसंबर 2022 को केतु पूर्ण होने की वो दी गई थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांडधीश का दरबार लगा था। कृष्णेंद्र जो थे, पहले कृष्णेंद्र आए थे 2011 में, नवंबर 2011 में कृष्णेंद्र आए थे, और 2022 में कृष्णेंद्र बैठे थे गौशाला में। अंबाला की ये गौशाला है, वहां पर कृष्ण धाम गौशाला कहा जाता है शायद उसको। हाँ जी। वहां बैठे थे, और फिर 24 दिसंबर को वो ब्रह्मांडधीश बन करके अंबाला के कृष्णनिष्ठ दरबार में बैठे थे, ब्रह्मांडधीश बनकर। पहले कृष्णेंद्र थे,
फिर ब्रह्मांडधीश हुए। इसको अगर समझना है तो आप ये समझिए चींची की आवाज आ रही है। ओके, पर ये म्यूट का ऑप्शन। जी, तो ये जो क्या कह रहा था, हाँ, ब्रह्मांडधीश कृष्णीष्ट के दरबार में बनकर के बैठे थे कृष्णेंद्र। जैसे कृष्ण थे पहले, और जब उन्होंने द्वारका बसाई तो वो द्वारकाधीश कहलाए, समझे कि नहीं? तो कृष्ण थे, द्वारकाधीश बने। ऐसे ही कृष्ण जब कृष्णेंद्र बने तो उसके बाद कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश बने। तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल काफी है कि कृष्ण और द्वारकाधीश का जो कनेक्टिविटी थी वही कृष्णेंद्र और ब्रह्मांडधीश की है, और कृष्ण ही कृष्णेंद्र है। लेकिन इसकी घोषणा की थी महाभारत काल में कृष्ण ने स्वयं, पर बने थे वो 2011 में। देखो फर्क समझो, उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। इसको अगर आप कहेंगे कि प्रेडिक्ट कर दिया था तो मेरे ख्याल से ये शब्द गलत होगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शन नहीं थी, उन्होंने डिक्लेयर किया था, मुहूर्त डिक्लेयर किया था कि मैं आने वाले समय में मुहूर्त अनुसार कृष्णेंद्र बन जाऊंगा, राजाओं का राजा इंद्र, वो है राजाओं का राजा इंद्र, वो मैं हूं, कृष्ण ने कहा था। तो इसका मतलब है कि कृष्ण ही कृष्णेंद्र हो गए, और वो हुए थे 2011 में। शुक्राचार्य ज्योतिष के गणित के हिसाब से 11 नवंबर 2011 को रात 11 बजे काली के स्थान पर, काली के महाकाली के स्थान पर, यानी कालका जी, दिल्ली की कालका जी काली का स्थान माना जाता है, कलिका मंदिर है यहाँ पर। तो कलिका अवतार की तो घोषणा तभी हो गई थी कि जब ये मंदिर बना था लाखों साल पहले। कब की बात कर रहे हैं हम? सतयुग की बात कर रहे हैं। सतयुग का मतलब आप समझ सकते हो कितने टाइम की बात कर रहा हूं मैं? ऑलमोस्ट आज से 40 लाख साल पहले, 40 लाख साल पहले इस महायुग के। तो अब तकरीबन 2-2.5 लाख साल बचे हैं कलयुग के, बाकी सारा टाइम पूरा हो चुका है। तो कलिका अवतार की घोषणा तो तब हो गई थी, सतयुग में ही हो गई थी, 1960 में आना था, 1960। खैर, तो ये शुक्राचार्य ज्योतिष से हमें पता लगा, और केतु विज्ञान जो है वो शुक्राचार्य ज्योतिष का रेमेडी सिस्टम है। केतु विज्ञान क्या है, हमें अगर ये आप समझना चाहते हैं तो देखिए, लाइफ में 4 तरह के वो हैं, 4 आयाम समझो मोटे मोटे। सबसे पहले डायग्नोज करना, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको डायग्नोज करना कि उसकी जड़ क्या है, कारण क्या है उस प्रॉब्लम को आने का। फिर वो प्रॉब्लम कितनी गहरी है, कितना डैमेज कर चुकी है, कितने डिग्री की प्रॉब्लम है। दूसरा पैरामीटर मेजरमेंट, कि मेरे को फीवर है, बुखार है, किस कारण से आया, वो मैंने पैथोलॉजी लैब में जाके ब्लड टेस्ट करवा लिया। फिर कितना है वो मैंने मेजरमेंट कर लिया थर्मोमीटर से। तो मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तीसरा जो स्टेप है रेमेडी, कि मैं उस रोग के कारण को दूर करूंगा, दवाई, रेमेडी मीन्स मेडिसिन। और चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है रिकवरी। चौथा कारण है रिकवरी, कि मैंने मेडिसिन ली, मैं ठीक हो गया पर रिकवर नहीं हुआ। जैसे कोरोना का, किसी को कोरोना हुआ, उसे दवाई ली, ठीक हो गया वो, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो अभी तक भी ठीक नहीं हुए, 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, तो रिकवरी।
चौथा पैरामीटर है रिकवरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन एक पांचवा कारण भी है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और रिकवरी के बाद आता है। हम हमेशा, हमारी गलती क्या हुई है, हमारी जो समस्या हुई है सारी की सारी, क्योंकि हमने ज्योतिष ज्ञान को, शुक्राचार्य ज्योतिष को समझा नहीं, तो इसलिए हमें पांचवे की इंपॉर्टेंस पता नहीं लगी। जैसे 5 तत्वों की बात की जाती है, 5 तत्वों की बात की जाती है। 5 तत्वों में से पहला तत्व मान लिया पृथ्वी, क्योंकि हमें दिखाई दे रही है, समझ में आता है। तो नेचुरोपैथी वाले कहते हैं कि मिट्टी का लेप कर लो। जो भी तुम ऑइंटमेंट लगाते हो, क्रीम लगाते हो, ये सभी पृथ्वी के वो हैं, सारे के सारे पृथ्वी की देन है, प्रोडक्ट है। तो पृथ्वी समझ में आती है कि यार दर्द हो रहा है तो मैंने आयोडेक्स लगा ली, मेरे को दर्द हो रहा है तो मैंने क्रीम, कोई वो कुछ भी क्रीम लगा ली, स्प्रे लगा लिया, क्रीम लगा ली, मिट्टी लगा ली, गीली लगा ली, ठंडी लगा ली, गर्म लगा ली, मिट्टी में कुछ मिला करके, जड़ी बूटियां मिला करके लगा लिया, लेप लगाते हैं। तो पृथ्वी समझ में आता है। फिर उसके बाद अग्नि समझ में आता है, क्योंकि गर्म है, ठंडा, बिना अग्नि के रोटी नहीं बनती, खाना नहीं बनता, तो अग्नि समझ में आती है। सूरज है तो गर्म हो गया। अग्नि में 2 प्रकार है। अब ये समझ में कई बार आता है, कई बार नहीं आता, कि बर्फ भी अग्नि है, बर्फ भी अग्नि के कारण बनती है, और वाष्प, स्टीम, वो भी अग्नि के कारण बनता है ना। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे अभी कहना चाहूंगा। वो कहते हैं ना कि जब आपको गला खराब हो और खांसी जुकाम हो तो आप स्टीम ले लो, कहते हैं ना सब। तो क्या स्टीम लेना ठीक है, या स्टीम लेने का कोई तरीका है, वो बताया जाता है क्या? ये बहुत बड़ा, बहुत मेजर एक सवाल है, ये बहुत ही मेजर सवाल है कि स्टीम लेने से नुकसान भी हो सकता है। क्यों हो सकता है नुकसान? अगर आप डॉक्टर के पास कभी गए हो और एक प्रॉब्लम होती है निमोनिया, उसमें क्या होता है, निमोनिया में आपके लंग्स में पानी भर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टीम अगर आप नाक से ले रहे हो तो आप लंग्स में पानी डाल रहे हो, पता है आपको? जो आपने स्टीम नाक से अगर इनहेल करी है तो वो आपको डेफिनेटली नुकसान करेगी, फायदा नहीं करेगी। तो जब आप स्टीम ले रहे हो तो आपको इनहेल मुंह से करना है, नाक से नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली लोग नाक से करते हैं, उनको अस्थमा कभी ठीक नहीं होता। नॉर्मली नाक से क्यों करते हैं? नाक से इसलिए करते हैं कि नाक बंद होता है, तो उसको खोलने के लिए स्टीम लेते हैं, जबकि ये नुकसान करता है। स्टीम अगर लेनी है तो मुंह से लेनी है, लेकिन निकालनी नाक से है, तब नाक ठीक होगा, आपका खुलेगा। तो स्टीम लेने के लिए कंडीशंस हैं। अगर आप उस कंडीशंस को नहीं समझोगे तो आपको डेफिनेटली, आपका जुकाम कभी ठीक होगा ही नहीं जिंदगी में। जुकाम नाम की बीमारी से आप छूटोगे नहीं कभी भी, अगर आप स्टीम नाक से लेते हैं तो। खैर, मैं डिटेल उसमें नहीं जा रहा हूं, मेरे को मेनली बताना था तत्व। तो दूसरा तत्व हुआ अग्नि तत्व, जिसके बारे में हम समझ सकते हैं। तीसरा तत्व हुआ जल। भाई चोट लगी है, गर्म पानी से सिकाई कर लो। चोट लगी है, बर्फ से सिकाई कर लो। अब बर्फ की सिकाई कहां करनी है और चोट लगने गर्म पानी की सिकाई कहां करनी है, इन दोनों में फर्क है। तो ये फर्क समझोगे तो पता लगेगा। बर्फ की सिकाई करनी है तो नॉर्मली मसल्स के लिए की जाती है, और गर्म पानी की सिकाई करनी है तो हड्डियों के लिए की जाती है।
बर्फ की सिकाई करोगे तो बहुत थोड़े टाइम के लिए यूज करना है। गर्म पानी आप ज्यादा देर तक रख सकते हो। तो ये कंडीशंस हैं इसके साथ में, समझ में आना जरूरी है कि पानी का उपयोग कर रहे हो तो उसका क्या कैसे करना है, उसको उपयोग बहुत जरूरी है समझना। अगर आप जल नीति को समझे, षट कर्म प्रक्रिया में जल नीति होती है, तो जल नीति को समझे तो जल नीति करने के बाद कपालभाति कराई जाती है। और जल नीति का मतलब क्या है? नाक से पानी डाला और मुंह से निकाल दिया, या दूसरे नाक के दूसरे एंड से निकाल दिया, तो वो अंदर नहीं गया है, लंग्स में नहीं गया है। और फिर कपालभाति कराई जाती है कि जिससे जो थोड़ा बहुत स्टीम या वाष्प या पानी रह गया है, छोटे छोटे कण रह गए हैं, वो बाहर निकल जाए। वो कण अंदर नहीं जाने चाहिए, पानी के अंदर, पानी के कण लंग्स में नहीं जाने चाहिए, फेफड़ों में नहीं जाने चाहिए, नहीं तो नुकसान करेंगे। जल का पता लगता है। फिर सांस, वायु का पता लगता है क्या? अब यह बड़ा इश्यू है कि वायु का पता क्यों नहीं लगता है, वायु का पता लगता है या क्यों नहीं लगता है? जी, वायु का पता लगता है क्योंकि हम सांस लेते हैं तो वो वायु, तो इसीलिए पहले नेचुरोपैथी में सिर्फ 3 तत्व यूज किए जाते थे। पहले नेचुरोपैथी में सिर्फ 3 तत्व यूज करे जाते थे, जल, पृथ्वी और अग्नि। और फिर जब से रामदेव जी आए हैं तब से उन्होंने प्राणायाम को जोड़ा, वायु को जोड़ा, उन्होंने वायु तत्व को जोड़ा उन्होंने। तो वायु का समझ में आने लगा कि वायु भी फायदा देती है। और जल नीति के बाद तो कपालभाति कराई ही जाती है, करानी ही चाहिए। तो इसलिए वायु का उपयोग शुरू किया गया, इनहेल में और एक्सहेल में, दोनों में। जबकि कपालभाति का एक्सहेल इंपॉर्टेंट है और इनहेल कहां पर इंपॉर्टेंट है मुझे पता नहीं है। कपालभाति में एक्सहेल इंपॉर्टेंट है, ये पता है मेरे को। खैर, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया कि 4 तत्व तो समझ में आ गए हमें, पर एक 5वां तत्व भी है, आकाश। ये अंगूठा, एक्चुअली जब हाथ को देखोगे आप तो 4 तो समझ में आती है उंगलियां, पर इसको बेचारे को भूल जाते हैं सारे। एकलव्य से द्रोणाचार्य ने अंगूठा क्यों मांगा? लोग सोचते हैं कि धनुष चलाने के लिए, वो धनुष कंपटीशन ना कर पाए अर्जुन के साथ, इसलिए मांगा उन्होंने। लेकिन द्रोणाचार्य ने आकाश तत्व की महत्वता को समझाने के लिए अंगूठा मांगा था। धनुष बाण में चलाने में आकाश तत्व का सबसे ज्यादा उपयोग है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी कि धनुष बाण चलाने में आकाश तत्व का बहुत ज्यादा उपयोग है। और आकाश तत्व का उपयोग समझना है तो बड़ा सिंपल सा मैं वो बता सकता हूं आपको एग्जांपल, कि जब बर्बरीक ने बाण छोड़ा था तो उसने क्या किया था? उसके हाथ में तो ना धनुष था, ना तीर था, कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या किया था? उसने तीर कैसे छोड़ा? करेक्ट। तो उसने आकाश तत्व का उपयोग करके आकाश तत्व से तीर को बनाया, आकाश तत्व से ही धनुष को बनाया और छोड़ दिया। मतलब समझे कि मैं क्या कह रहा हूं? बर्बरीक का ज्ञान कितना कितना, मतलब क्या क्या सिखा दिया महाभारत ने, हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। कि बर्बरीक आकाश तत्व का उपयोग करके उसने तीर भी बनाया, धनुष भी बनाया और छोड़ा भी। और वो इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि कृष्ण की शरण में आए हुए को भी माफ नहीं किया उसने। उसको भी, कृष्ण को नुकसान पहुंचाते हुए उसको नुकसान, उस जो उनके शरण में था उसको भी नष्ट कर दिया था।
तो सोचो आकाश तत्व कितना पावरफुल हो गया कि आकाश तत्व एक तो ना दिखाई दिया, ना सुनाई दिया, ना समझ आया, ना पता लगा, और कृष्ण की शरण में, विष्णु के पूर्ण अवतार थे कृष्ण, उनके, और उन्होंने शरण में लिया अपने आप, अपनी मर्जी से लिया। मतलब इमेजिन मैं क्या करूं, कृष्ण का हाईएस्ट लेवल समझना है तो यही बात समझा सकती है कि कृष्ण ने अपनी मर्जी से किसी को अपनी शरण में लिया, पर बर्बरीक के आगे वो भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। यानी विष्णु को भी हराया जा सकता है, ये बर्बरीक ने साबित किया, प्रूव किया। समझे आप? तो आकाश तत्व की महत्व, और ये कहीं से द्रोणाचार्य ने एकलव्य से जो अंगूठा मांगा था, वो अंगूठा मांगा नहीं था। अंगूठा मांगने का क्या, एक अंगूठा कट गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, दूसरा तो है। दोनों अंगूठे थोड़ी मांग लिए थे उसने। तो लोगों को क्योंकि समझ नहीं है, पता नहीं है, वो 4 पर ही अटके, तो उनको लगा कि अंगूठा काट लिया तो एकलव्य के साथ अन्याय हुआ। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को क्या सिखाया उस समय में? उसको सिखाया कि अगर तुम इतने अच्छे धनुर्धारी बन चुके हो तो इसको वेस्ट क्यों कर रहे हो, उस ज्ञान को आगे बढ़ाओ, बर्बरीक बनो। द्रोणाचार्य ने बर्बरीक बनने की प्रेरणा दी थी एकलव्य को। जी, बर्बरीक भी लड़ाई करने के उद्देश्य से ही उन्होंने धनुष बाण चलाना सीखा था। नहीं जो नहीं, जितना मैं नहीं, ये कहा, ये किसने कहा, ये कब कहा? ये नहीं कहा। तभी उन्होंने कृष्ण को कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जब देखो यहाँ पर ही प्रॉब्लम है कि उन्होंने कभी ये नहीं चाहा था कि महाभारत हो तो फिर मैं लड़ने जाऊंगा। ठीक है, ओके। तो उन्होंने लड़ने के लिए नहीं सीखा था, उन्होंने तो तत्वों का उपयोग करना सीखा था। यही फर्क है समझने का, गैप यही है एजुकेशन में, कि बर्बरीक ने तत्वों का उपयोग करना सीखा था और 5 तत्वों का उपयोग करना सीखा था। समझे कि नहीं समझे? फर्क समझो आप दोनों चीजों में। तो बर्बरीक ने लड़ने के लिए ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, जबकि एकलव्य जो थे वो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, वो उन्होंने धनुर्धर विद्या सीखी लड़ने के लिए। अर्जुन विद्या सीख रहे थे लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। ये बेसिक फर्क है दोनों चीज में। यही तो निश्चल बर्बरीक का ज्ञान, बर्बरीक को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्ञान को समझना चाहते हैं, केतु विज्ञान को समझना चाहते हैं, शुक्राचार्य ज्योतिष को समझना चाहते हैं, भृगु ज्ञान को समझना चाहते हैं। अब हम यहां पर भृगु का एग्जांपल दे सकता हूं आपको। शुक्राचार्य ज्योतिष की एक ब्रांच है भृगु ज्ञान, पर वो भृगु ज्ञान नहीं जिसका आज की तारीख में उपयोग किया जाता है, जिसको नाड़ी ज्ञान कहा जाता है, वो नहीं है। वो भृगु का जो ज्ञान था वो नब्ज ज्ञान था, अश्विनी कुमारों का ज्ञान था, जिसको ऐशो ज्ञान कहा गया है। तो वो भी शुक्राचार्य की एक ब्रांच है, शुक्राचार्य ज्योतिष की एक ब्रांच है। तो भृगु ने अपने आप को 5 तत्वों के उपयोग से ऐसा बना लिया था, उपयोग करना सीख लिया था इस लेवल का, कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या लेने गए थे, एग्जाम, परीक्षा लेने के लिए चले गए। उन्होंने 5 तत्वों का उपयोग करना इतना सीख लिया कि उनको लगा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लूंगा कि उनमें से कौन ब्रह्मांड को चला सकता है, कौन जो ये लोक बना दिए इतने सारे, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, फलाना लोक, ठिकाना लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, तो इनको कौन संभाल सकता है। ये समझने के लिए उन्होंने परीक्षा लेने की ठानी, और
उन्होंने इंद्र को नहीं पूछा, उन्होंने किसी को नहीं पूछा, कोई ऋषि नहीं, कोई मुनि नहीं। मतलब कितने लेवल पर पहुंच गए होंगे भृगु कि डायरेक्ट वो त्रिदेव के पास गए। आपके पीछे जो ये कैलेंडर लगा हुआ है, अगर आप देखें यहां से निष्ठा चक्र शायद लिखा है इस पे, तो ये जो कैलेंडर में आप राइट में देखेंगे कि एक त्रिदेव करके कुछ लिखा हुआ है। नहीं, ये नहीं, इधर की तरफ त्रिदेव, हाँ ये त्रिदेव लिखा है। तो त्रिदेव कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश को। इसमें जो ऊपर वाला गोला है वो ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नीचे वाले दो गोले हैं वो विष्णु और महेश को कर रहे हैं। आप देखेंगे कि विष्णु और महेश में गैप नहीं है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, और ब्रह्मा जी थोड़े से आगे को है। दिख रहा है ना आपको? लग समझ आ रहा है ना? गैप है बीच में। तो हाँ, तो आप ये समझें कि ये एंटीना है त्रिदेव का, जो आपको स्वर्ग की वाइब्रेशंस को रिसीव करने में हेल्प करता है। और उन्होंने, भृगु ने, ठीक है, भृगु ने जो इस ज्ञान को अपने अंदर मतलब समझ करके अपने 5 तत्वों का उपयोग करके कि मैं इन तीनों का टेस्ट कर सकता हूं, और वो चले गए ब्रह्मलोक। सबसे पहले ब्रह्मलोक गए, वहां पर ब्रह्मा जी सोए हुए मिले उनको। और ब्रह्मा जी सोए हुए थे तो उठा सकते थे उनको, क्यों नहीं उठाया? उन्होंने उनको उठाया था, पर वो उठे नहीं। फर्क समझे आप? कि उन्होंने उनको उठाया, ब्रह्मा जी को उठाया था, पर वो उठे नहीं। कारण था उनको, वो सोए नहीं थे, उनको सुला दिया गया था, चिर निद्रा में सुला दिया गया था। चिर निद्रा किसको कहते हैं? मृत्यु को। पर उनको मृत्यु नहीं हुई थी, ब्रह्मा जी की मृत्यु नहीं हुई थी, तो उनको चिर निद्रा में सुला दिया गया था। वो कोई था, जब वो सृष्टि क्रिएट कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया था जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा वरदान दे दिया था किसी को, जिसकी वजह से उनको सुलाना पड़ा, चिर निद्रा में सुलाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 5 तत्वों का दुरुपयोग किया। एक वरदान दे करके, एक गलत वरदान दे करके, जो कि सृष्टि के लिए फायदेमंद नहीं था, नुकसानदेह था, उसका नुकसान होता सृष्टि को, और हुआ भी। तो वो और कोई ऐसा वरदान ना दे दे, इसके लिए उनको सुला दिया गया था। तो इसलिए भृगु उसको उठा नहीं पाए, ब्रह्मा जी को उठा नहीं पाए। तो उन्होंने कहा ये तो सोता रहता है, तो ये क्या पालन पोषण करेगा, इसको छोड़ो। ब्रह्मा लोक से फिर वो चले गए महेश, शिव जी के यहां, शिवलोक, कैलाश पर। और वहां पर पार्वती के साथ बैठे थे शंकर, और उन्होंने बहुत आवाज लगाई, पर पार्वती ने उन भृगु की आवाज को पहुंचने नहीं दिया शंकर तक। और वो था ब्रह्मा जी के वरदान का इफेक्ट, कि पत्नी ने बाहर से आए हुए अतिथि की आवाज को पति तक पहुंचने नहीं दिया। कि ब्रह्मा जी ने वरदान जो दिया था, जिसके कारण उनको सुला दिया गया था, उन्होंने कन्या को वरदान दिया था कि तू जब चाहेगी, तू जब चाहेगी तब तेरे पास किसी ना किसी को आना ही पड़ेगा। और अगर तू कस्टमाइज कर सकती है, पार्वती सुगंध दी थी उसको, तो वो कितनी स्ट्रांग हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए उसकी लाइफ लिमिटेड है, इसीलिए उसकी लाइफ लिमिटेड है। और उसका कष्ट, अब कन्या को
पता तो लगा नहीं उस समय में कि वरदान तो मेरे को मिल गया और वो बहुत प्रसन्न, और ब्रह्मा जी को तो सुला दिया गया। उसकी लाइफ लिमिटेड है ये बात पता नहीं थी। खैर, मैं अब उसमें कथाओं को वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो ज्ञान की बात कर रहा हूं, शुक्राचार्य ज्योतिष की बात कर रहा हूं। तो ये समझ में आया कि ब्रह्मा जी तो उन्होंने ऐसे कर दिया, शंकर के पास उनकी आवाज ही नहीं पहुंची, तो उन्होंने कहा ये तो बेकार है, ये अपनी उसके अंदर इतना मगन है कि इसको लोगों की सुनाई नहीं देगी, कष्ट कर जो करा रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो इस तक पहुंचेगी नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगी ये समझ में नहीं आया भृगु को। ये समझे आप कि उसने दोष जो है पार्वती का दोष नहीं दिया कि पार्वती ने उसकी आवाज पहुंचने नहीं दी, क्योंकि उसको पता ही लगा भृगु के पास पत्नी थी नहीं, तो उसको पता ही नहीं लगा। तो उसने कैलाश को भी वो कर दिया, और फिर वो हो गया बैकुंठ लोक। अब प्रॉब्लम क्या हुई, बैकुंठ लोक तो चले गए वो, तो वहां पे उनको कोई मिला नहीं। क्यों, बैकुंठ लोक जो है वो विष्णु का धाम कहा गया है, और विष्णु वहां पे थे नहीं। अब क्या करे, और वो विष्णु को ढूंढता फिर रहा है, क्योंकि टेस्ट तो करना है उसको, तो उससे प्रण किया है टेस्ट करूंगा मैं तो, और टेस्ट करना ही है, क्योंकि चाहिए एक ऐसा जो सृष्टि का कौन देखभाल करेगा, वो वेरीफाई करना ही है उनको। तो वो ढूंढते ढूंढते कहीं गंगा के किनारे, शायद बनारस में ही है, पता नहीं वो घाट कहां पर है मुझे पता नहीं है, पर वो अपना सवेरे सवेरे उठ के ढूंढ रहे थे, उनको पता ही नहीं। तो वो अपना गंगा जी में स्नान किया, और गंगा में किया था मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान नहीं है कथा क्या है, पर किसी नदी में स्नान किया, और जब वो नीचे उतर रहे थे तो उनका पैर, अब देखो यहां पे इश्यू है कि सीढ़ियों पे कोई लेटा था, और उसको उठाने के लिए भृगु ने पैर मारा, या उनका पैर लग गया। ये दो चीजें हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। कबीर जी ने ये कहा कि क्या भृगु का घट गया, क्या किसका, क्या विष्णु का घट गया जो भृगु मारी लात। जब भृगु मार दिया तो कबीर जी को समझ में आया कि उन्होंने लात मारी है, परंतु मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि लात मारी या पैर लग गया। भृगु है, ऋषि है, तो लात मारेंगे, ये बात कुछ हजम सी नहीं हो रही एक्चुअली। और सीढ़ियों के बीच में अंधेरा है, सीढ़ियों के बीच में कोई आकर के लेट गया तो पैर लग जाए, ये तो संभव है। पर एक तरफ, दूसरा तरफ है ये कि भृगु को दिख गया कि वो पड़ा है, तो उसने लात मार दी कि उठ यहां से। पर ऋषि है तो मेरे ख्याल से लात मार के तो उठाएंगे नहीं, हाथ से उठाएंगे। खैर, जो भी हुआ मुझे नहीं पता, पर वो उठ गए, और फिर भृगु ने पहचाना, अरे ये तो विष्णु है। और विष्णु ने कहा, भगवान भगवान कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। ऋषि को भगवान कहा उन्होंने, विष्णु ने, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। तो अब जैसे ही उन्होंने ये वाक्य बोला, तो उनको भृगु को समझ में आ गया कि ये तो विष्णु है, और कुछ समस्या हो गई है, कुछ पंगा पड़ गया है, कुछ तो हो गया है। और फिर उनको समझ में आया कि उनका जो सारा ज्ञान था वो विष्णु के अंदर चला गया, सारा ज्ञान विष्णु के अंदर चला गया, और बचा क्या, बचा क्या, एक्सपीरियंस। फर्क समझे दोनों में
कि ज्ञान चला गया पर एक्सपीरियंस अभी भी रह गया। तो बेसिक विष्णु जी जो उनके पैरों मतलब वहां आकर लेटे, और अगर या तो उन्होंने जानबूझ के मारा था या अनजाने में लगा, ये क्या विष्णु जी विष्णु जी का टेस्ट ले रहे थे, या आई मीन ये विष्णु जी ने ये एक्टिविटी क्यों की? देखो, भृगु करना चाहते थे विष्णु को, हाँ, पर तो विष्णु वो भृगु टेस्ट करने जाते थे, विष्णु का कोई लेना देना नहीं है। पर विष्णु आके लेटे क्यों? विष्णु क्योंकि आए, वो टेस्ट करना है तो मेरे को ढूंढते रहेंगे, ऋषि मुनि मेरी वजह से कष्ट पाए, तो ये तो बात हजम नहीं हुई। अच्छा, तो विष्णु ने अपने आप को प्रकट किया उनके सामने। एग्जैक्टली। तो विष्णु के पेट पर लात मारने से या पेट पर लात लगने से या पेट पर टच होने से पैर, उनका ज्ञान सारा का सारा चला गया विष्णु में। और वो जाने का मतलब है कि विष्णु की नाभि पर उन्होंने कहीं पर टच किया और वो उनका अंगूठा टच किया पैर का। पैर का अंगूठा एक बहुत पावरफुल डिलीवरर है, एनर्जी डिलीवर कर सकता है, ये बहुत पावरफुल है। ये पैर का अंगूठा इज वेरी वेरी पावरफुल टूल, और उसके द्वारा विष्णु ने सारा ज्ञान खींच लिया भृगु का। उसके दो कारण थे। एक कारण यह था कि ये आदमी टेस्ट ही करता फिरेगा हर समय, तो भागते रहेंगे तो इनकी जिंदगी क्या चलेगी। तो इसलिए इनका जो वो फालतू का ज्ञान है वो उतार लो, ले लिया। ये बात कैसे समझ में आई? आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ने की कला। आर्ट ऑफ लिविंग। तो नहीं, ये बात समझ में कैसे, हमें कैसे समझ में आई, शुक्राचार्य ज्योतिष में ये बात कैसे समझ में आई? तो उसके लिए बर्बरीक की उन्होंने गर्दन उतरवा ली। क्यों? ज्ञान सारा का सारा लेने का तरीका। बर्बरी की गर्दन तो इसलिए उतरवाई क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि वो महाभारत का हिस्सा बने। नहीं 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 नहीं, वो नहीं चाहते थे कि उसका ज्ञान उसके पास रहे और वो कुछ कुछ तो करता फिरे। तो ज्ञान कमाया ही इसलिए जाता है, लेकिन हम यही गेम है कि अगर एक औरत पुरुष बनने का ज्ञान कमाएगी तो वो अंबिका बनेगी। तो बर्बरी या भृगु तो पुरुष थे, उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया, ज्ञान अर्जित किया। उसने ज्ञान, अब यही एग्जैक्टली मैं यही दोनों चीजें बताने की कोशिश, तभी मैंने एग्जांपल लिया बर्बरीक और भृगु का। ये दोनों एग्जांपल क्यों लिए मैंने साथ साथ? यही बताने के लिए कि भृगु ने ज्ञान उतना कमा लिया था कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को टेस्ट करने चले गए और उनको पता भी नहीं लगा कि उनका ज्ञान विष्णु के अंदर समा गया। तो उस ज्ञान का फायदा क्या हुआ? ऐसे ही बर्बरीक को इतना ज्ञान था पर उसका उपयोग करना आता नहीं था उसको, तभी उसने कहा मैं उस तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। तो वो क्या करता रहेगा, सारा भागता रहेगा क्या दोनों तरफ? तो विष्णु ने कहा कि ऐसे, मतलब विष्णु के शब्द हैं, मेरे नहीं है, कि ऐसे लोगों को कोई फायदा नहीं है पृथ्वी पे रहने देने का। ये तो वही बात हुई कि तपस्या करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, हम क्या करेंगे उसका तो फिर ठीक है, हम उस मार्ग को छोड़ दें। भाई ये तो वही, इसीलिए कहता हूं कि मैं कहता हूं, शुक्राचार्य ज्योतिष कहता है, मैं क्या कहता हूं कि तुम ज्ञान तुम्हारे पास सारा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, शब्द को समझो। एक शब्द और एक शब्द, दो वर्ड नहीं, अलग अलग शब्द और शब्द। तो शब्द जो है वो है पिंड
और शब्द है यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। तो इसको समझो कि जो ज्ञान तुम्हारे ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे पिंड में है। अब पिंड को समझना जरूरी है। पिंड का मतलब होता है जिसका कोई जेंडर नहीं होता। पिंड का मतलब है उसका जेंडर नहीं होता कोई। तो अब पिंड क्या हुआ? तो पिंड है जो बच्चा गर्भ में है वो पिंड कहलाता है। समझे? और यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे का मतलब यही है कि उस पिंड में जब गर्भ में है बच्चा तो वो विष्णु के समान है। जो बच्चा गर्भ में है वो विष्णु के समान है। और विष्णु कहां रहते थे अब पता है आपको? विष्णु विष्णु लोग वैकुंठ। तो विष्णु जो है वैकुंठ में नहीं रहते थे। विष्णु ने एक अवतार लेकर के एक गलती करी थी तो उनको समुद्र में रहना पड़ा। पानी में रहते थे वो। क्षीर सागर में कहते हैं कि विष्णु का निवास सागर है ना। बात तो सागर की हो रही है जी। तो वो विष्णु, और गर्भ में जब बच्चा आता है तो वो एक बैग में रहता है जिसमें पानी होता है, सो कॉल्ड पानी। तो वो तकरीबन तकरीबन क्षीर सागर के बराबर है। और हम लोग उसको वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट जब डिलीवरी होती है, जब डिलीवरी होती है तो वो जो लिक्विड है वो पृथ्वी को कितना फायदा पहुंचा सकता है ये सोचो। तो अल्टीमेटली तो वो पृथ्वी में ही जाता है ना, दैट इज डिस्कार्डेड। एग्जैक्टली। पर उसमें बहुत सारे उससे डिफॉर्म हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं बहुत सारे इधर उधर, बिकॉज ऑफ मेडिसिन। नहीं मेडिसिन है, फिर वो बह के कैसे गया, कहाँ नाली में बह करके गया। ठीक है, समझे ना? तो वो जो है वो तकरीबन क्षीर सागर जैसा है उसकी क्वालिटी। वो डिपेंड करेगा कि फीमेल ने अपना प्रेगनेंसी पीरियड कैसे मैनेज किया है, अपना कपलहुड कैसे मैनेज किया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी क्वालिटी। पर ज्ञान ही नहीं है, ये सारी चीजें है ही नहीं, अवेलेबल नहीं, पता ही नहीं है इनके बारे में कुछ। तो ये सारा ज्ञान शुक्राचार्य ज्योतिष की ब्रांचेस में मिलेगा आपको, जिसमें केतु विज्ञान एक ब्रांच है जो रेमेडी का काम करती है। और राम जी के आज का जो टॉपिक है हमारा, वैसे बेसिकली राम जी का कनेक्शन केतु विज्ञान से। तो वो जो वो है, क्या कहते हैं इसको, उस लिक्विड को क्षीर सागर के रूप में कन्वर्ट करना, वो कैसे होगा? वो होगा निष्ठा चक्र के मेंटेन रखने से। और वो निष्ठा चक्र का ज्ञान दिया राम जी ने। तो ये अयोध्यापति राम जी है। राम तीन हुए वैसे देखा जाए तो, एक परशुराम राम थे, उनका नाम राम था, परशुराम कहलाए। दूसरे राम अयोध्यापति राम जो दशरथ के पुत्र थे। और तीसरे राम जो बलराम कहलाए, बल के कारण। नाम तीनों के राम थे। तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया लोगों को कि नानक जी ने किस राम की बात की है, कबीर ने किस राम की बात की है। और अयोध्यापति राम कौन है? इसलिए ये जो चक्र दिया है, निष्ठा चक्र, वो देन है अयोध्यापति राम की। वो परशुराम की नहीं है और वो बलराम की नहीं है।
निष्ठा चक्र देन है अयोध्यापति राम की, दशरथ के पुत्र राम की। क्योंकि अब यहां पर समझने की बात दो है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया शंकर पार्वती का, कि भृगु की आवाज शंकर तक नहीं पति तक नहीं पहुंचने दी पार्वती ने। ऐसे ही राम जी ने देखा कि उनको वनवास जाना पड़ा अपने पिता के दूसरी पत्नी के कारण। इसका क्या मतलब हुआ? पत्नी अगर है तो एक ही होनी चाहिए। एक पत्नी भी थी, जैसे शंकर और की पत्नी पार्वती जी हैं, क्योंकि उनकी एक ही पत्नी है जी। लेकिन पार्वती जी ने शंकर के पास वो आवाज नहीं पहुंचने दी, भृगु की आवाज नहीं पहुंचने दी। तो फर्क नहीं पड़ा ना कुछ, उससे किसी को वो थोड़ी हुआ। मतलब संन्यास जो सिस्टम था, जैसे उनका राज तिलक होना था तो उनको वनवास जाना पड़ा। तो क्यों जाना पड़ा? कैकेयी की वजह से। तो कैकेयी कौन थी? सेकंड वाइफ। सेकंड वाइफ। तो द क्वेश्चन इज सेकंड वाइफ। हाँ जी। द रीजन इज सेकंड वाइफ। तो दशरथ की 3 पत्नियां थी, जबकि दशरथ 3 पत्नियां चाहते थे क्या? नहीं, वो कहते थे कि मेरी किस्मत में संतान नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। पर कौशल्या नहीं मानी उनकी बात। तो दूसरी पत्नी जो कौशल्या लेकर आई, दशरथ टेक्नोलॉजी जिसको कहा गया है। अब कौशल्या ने, अब इसको सोचो, आप समझो कि अगर कौशल्या ने दूसरा विवाह कर लिया एक कन्या से अपने पति के होते हुए, तो इसमें नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं। तो फीमेल यानी औरत के साथ विवाह कर लेती है तो उसका नुकसान कुछ नहीं है। पर उस विवाह का जो कौशल्या जी ने कैकेयी से किया, उसका नुकसान उस विवाह का अल्टीमेटली तो राम जी को और पूरे अयोध्या को हुआ, और दशरथ को भी उसका नुकसान हुआ। क्योंकि उस समय तक बच्चे थे ही नहीं ना, तो पता ही नहीं था कि बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे। पति को तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। हाँ, पति को तो नुकसान नहीं हुआ ना, फैमिली में तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। हुआ अल्टीमेटली दशरथ की जो मृत्यु का कारण बना वो यही कि श्री राम वनवास गए, और श्री राम वनवास गए आए नहीं ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जब कौशल्या ने विवाह किया पर उससे क्या कहते हैं दूसरे से, कैकेयी से, तो किया क्यों? शायद इसलिए कि मेरे संतान नहीं हो रही, इनके हो जाएगी। वो कौशल्या ने सोचा, दशरथ का इसमें कोई रोल नहीं है, कौशल्या ने सोचा। पर कौशल्या जी के पूरे परिवार को तो इसका नुकसान हुआ। कहाँ हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि कौशल्या तो माँ बन ही नहीं सकती थी। कौशल्या जी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन फाइनली जब माँ बनी, कौशल्या फाइनली तो माँ बनी। जब एक बात बताओ मेरे को, अगर कौशल्या माँ बन जाती तो वो विवाह करती क्यों दूसरा? बट विवाह करने के बाद वो माँ बनी नहीं बनी ना। कहाँ बनी? श्री राम की माँ कौशल्या जी तो थी। समझो, अभी तो माँ तो फिर सुमित्रा कैसे आ गई? तीसरी बहू कैसे आ गई? मेरे ख्याल से एक से विवाह किया कौशल्या जी ने, अब भी संतान नहीं हुई तो उन्होंने फिर दूसरी, मतलब अब 3 पत्नियां हो गई। यहाँ पर गेम समझो, आप यही तो कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी को समझो कि कौशल्या ने विवाह किया सुमित्रा से। हाँ जी। कौशल्या ने विवाह किया कैकेयी से। पर कौशल्या जी को मिला क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ, कौशल्या को मिला क्या? कुछ मिला। तो यही समझने की बात है कि फिर क्या हुआ जब 3 विवाह करने के बाद, मतलब 3 औरतें होने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला। हाँ जी। तो दशरथ ने कहा, देख तूने क्या किया? कहते हैं आपका क्या गया ये बताओ। तो अब
के तीन ऐसा कुछ वो ढूंढने लगे कि बच्चा हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो भाई दशरथ अगर कौशल्या को नहीं दे पाया, कैकेयी को नहीं दे पाया और सुमित्रा को नहीं दे पाया, तो या वो नहीं ले पाई, जो भी कारण रहा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई कि डेस्टिनी में नहीं है तो लेट इट बी। करेक्ट। तो अब आप डेस्टिनी चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो डेस्टिनी चेंज करने की कोशिश करोगे तो फिर तो बहुत कुछ चेंज होगा ही ना। तो राम जी को वनवास जाना पड़ा, उसका एकमात्र कारण यही था कि एक डेस्टिनी चेंज करी किसी ने, करवाई किसी ने, करी किसी ने, और परिणाम कहाँ हुआ? तो तभी कहते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को पीछे वालों की किए हुए गलत उनको भुगतना पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है। तो ये चीजों को समझ कैसे आया? ये सारा का सारा ही तो केतु विज्ञान ने समझाया, रेमेडी सिस्टम। उन्होंने रेमेडी की कि बच्चा होने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। एक ऋषि जी को बुला करके, कोई ऋषि थे, उनका नाम है, कोई बड़ा फेमस सा नाम है, उनसे यज्ञ करवाया, और यज्ञ में एक प्रसाद के रूप में आम दिया था, एक ऐसा कुछ कहा है। अब इमेजिन कि आम 2 दिए थे, 1 दिया था, पता नहीं मेरे को क्या है वो, जो भी है कथा आप सुन सकते हो किसी से भी, पर तीनों ने खाया, लेकिन एक ने ज्यादा खाया। अब ये कम ज्यादा का भी कोई फर्क पड़ता होगा, मुझे नहीं पता। तो अगर ये पुत्रेष्टि यज्ञ से ही अगर संतान चाहिए थी, तो कौशल्या को बाकी 2 से विवाह करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो अकेली खा सकती थी। फर्क समझो ना। तो कौशल्या को क्यों नुकसान उठाना पड़ा? इसीलिए कि कौशल्या ने वो जो एक दूसरी फीमेल से विवाह किया, कैकेयी से विवाह किया, सुमित्रा से विवाह किया, तो फिर भी डेस्टिनी बदलने के लिए उन्होंने यज्ञ कराया, तो वो यज्ञ का रिजल्ट आया, परिणाम आया, वो आया उनकी गलतियों को सजा देने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम डेस्टिनी बदलने की कोशिश कर रहे हो, और डेस्टिनी किसी और की बदलने की कोशिश कर रहे हो, अपनी नहीं। किसकी? दशरथ की। क्योंकि रघुकुल रीत मतलब वो आगे चलेगा, वंश चले आगे। तो अश्विनी जी, हम एस्ट्रोलॉजी, जो शुक्राचार्य ज्योतिष, जितना मुझे पता है, एस्ट्रोलॉजी की ही एक ब्रांच। नहीं, शुक्राचार्य ज्योतिष की ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में हम ये कहते हैं कि बिल्ड योर ओन फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर, अपनी डेस्टिनी, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम अपनी डेस्टिनी, अपना फ्यूचर खुद बना सकते हैं, संभव है। बिल्कुल अपना, जबकि अपना कौशल्या जी ने यहाँ पर वर्ड, यहाँ पर शब्द जो इम्पोर्टेंट है वो अपना। जी, कौशल्या जी अपनी डेस्टिनी बदलना चाहती थी, वो माँ बनना चाहती थी। इसका तो मतलब ये नहीं ना कि दूसरे की डेस्टिनी को आप बदल दो, कि दशरथ ने मना कर दिया मैं विवाह नहीं करूंगा, तो वो उसने अपना विवाह कर लिया उसके साथ। नॉर्मली विवाह तो 2 अलग जेंडर में होता है ना। इसका मतलब यदि कोई भी स्त्री या पुरुष माता या पिता बनना चाहे, तो वो तो हमेशा कपलहुड से ही संभव है, जो प्रकृति में सिस्टम है। यानी कि कोई दूसरा तो इन्वॉल्व होगा ही। जब कोई भी स्त्री माँ बनना चाहती है, तो किसी ना किसी पुरुष के साथ ही जुड़ेगी, या कोई पिता बनना चाहता है तो किसी स्त्री के साथ जुड़ेगा। तो हम एक्चुअली किसी की जेंडर 2 चाहिए, सीधी सी बात है। हाँ, तो क्या हम किसी की डेस्टिनी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी डिजायर की वजह से? यही तो समझना है, यही गेम है कि एस्ट्रोलॉजी कहती है कि तुम क्या हो, अपने आप को समझो। अब एस्ट्रोलॉजी में कहता है कि जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब तुम्हारे अंदर मेल है और तुम बाहर से फीमेल हो, तो तुम तो अपने आप में पूरे के पूरे कपल हो गए। क्योंकि कपल है,
जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से कोई अपने आप में पूर्ण है, मेल और फीमेल दोनों आ गए, लेकिन संतान के लिए तो दो फिजिकल मेल, एक फिजिकल मेल और एक फिजिकल फीमेल होना जरूरी है। ये कहाँ लिखा है? इसमें ये कहाँ लिखा है? ये प्रकृति का सिस्टम। आम खा करके कौशल्या को हुआ ना हुआ, लेकिन देखो यही मैं कह रहा हूँ कि जब आप अपने को समझने लगते हो तो फिर बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है, तो पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। का जो हमारा विषय था वो था केतु विज्ञान का राम कनेक्शन, जिसमें हमने ये समझा कि श्री राम के दिए हुए निष्ठा चक्र को अगर हम मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो हमारी लाइफ में यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब हम राम का कनेक्शन केतु विज्ञान से समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें कम से कम 2 साल तो चाहिए। ये कोई एक दिन का विषय नहीं है। पर कनेक्शन मैंने बता दिया, निष्ठा चक्र के माध्यम से कनेक्शन है जी। तो आने वाले टाइम को यूज करने पड़े, नहीं तो हम 2 साल तक ऐसे ही चलते रहेंगे तो तब भी होने वाला नहीं है पूरा हो। तो आज हमने निष्ठा चक्र की इंपॉर्टेंस समझी। अगर हम श्री राम का कनेक्शन अपने जीवन में चाहते हैं तो निष्ठा चक्र को मेंटेन करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। चक्र को समझना होगा और निष्ठा चक्र को समझना होगा, फिर उसका उपयोग करना सीखना होगा, फिर उसको मेंटेन करना सीखना होगा और फिर उसको मेंटेन रखना है। तो बिलीव मी, अगर जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन किसी का है और वो उन दोनों को ठीक से मेंटेन कर लेता है तो अपने आप में उपयोग करना सीखना होगा। तो क्या मतलब हुआ? हम उसको मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। उपयोग करोगे ना कि आपको अगर जेंडर कंट्राडिक्शन है उसका उपयोग करोगे टाइम मैनेजमेंट के द्वारा, तभी तो जिंदगी चलेगी, नहीं तो चलेगी कैसे? हर समय लड़ते रहोगे। तो किसी भी तरह का जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसे मेल इन मेल या फीमेल इन फीमेल, हर प्राणी अपने आप में पूर्ण है या कुछ पर्टिकुलर जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन ही है जो पूर्ण है अपने आप में? पूर्ण और संपूर्ण में फर्क है। तो तुम सवाल क्या पूछ रही हो ये बताओ। पूर्ण तो पूर्ण तो सब अपने आप में है ही। संपूर्ण कुछ पर्टिकुलर जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन। करेक्ट। ठीक। तो आज श्री राम का कनेक्शन केतु विज्ञान में जो हमने समझना शुरू किया है, इस टॉपिक को समझने में समय भी चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी लेवल भी उतना होना चाहिए। लेकिन ये बात हमने समझी है कि तपस्या या ज्ञान का उपयोग करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ज्ञान कमाना काफी नहीं है। यदि हम बद्री या भृगु के जीवन को समझते हैं, सेम कौशल्या जी के जीवन से भी हम ये समझते हैं कि डेस्टिनी को चेंज करना क्यों है, पहली बात, और क्या हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर रहे हैं या किसी और की, ये भी जानना जरूरी है। यानी कि अवेलेबल तो बहुत कुछ है इस ब्रह्मांड में, क्या उपयोग करना है, कैसे, इसके लिए निष्ठा चक्र को मेंटेन करना केतु विज्ञान में अवेलेबल है प्रोसीजर, जो कि एक ब्रांच है शुक्राचार्य ज्योतिष की। तो अश्विनी जी, आपका आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन। और आपसे बातचीत केतु विज्ञान पे ही चलती रहेगी। प्रणाम। आज के इस थर्ड सेशन में केतु विज्ञान में हमने ये समझा कि डेस्टिनी को हम पढ़ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, उसको चेंज किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी को यूज करके, जो कि शुक्राचार्य की एक ब्रांच, शुक्राचार्य ज्योतिष की एक ब्रांच। लेकिन किसकी डेस्टिनी आप बदलना चाहते हैं, क्यों बदलना चाहते हैं, आप ज्ञान कमाना चाहते हैं तो क्यों, तपस्या कर रही हैं तो उसका कारण क्या है, आपके ज्ञान का उपयोग क्या है, प्रकृति में जो भी कुछ अवेलेबल है उसमें से आप क्या लेना चाहते हैं और क्यों लेना चाहते हैं। इतनी एलिजिबिलिटी हमें कम से कम मिनिमम
कमा लेनी चाहिए, जो कि निष्ठा चक्र के मेंटेन करने से ही संभव है। श्री राम का कनेक्शन यही है हमारे जीवन में। समझने के लिए समय भी चाहिए और एलिजिबिलिटी भी, लेकिन आप केतु विज्ञान से जुड़े रहें। भोपाल टीवी पर ऐसी बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से निष्ठा चक्र को मेंटेन किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ इस शो की होस्ट निधि कंसल, कृष्णेष्ट मंदिर अम्बाला की केयरटेकर। प्रणाम।